नमस्कार मित्रों। आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि एस्ट्रोसेज ऐप को यूज़ कैसे किया जाए, क्योंकि जब जब आपको एस्ट्रोसेज यूज़ करने नहीं आएगा तब आप प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, चार्ट को देखेंगे कैसे। इसमें बहुत सारे चार्ट हैं, जब तक उस चार्ट को आप जानेंगे नहीं कि खोला कैसे जाता है तब तक आप यूज नहीं कर पाएंगे। और जो सिस्टम मैं समझाता हूँ वो चार्ट भी आपको चाहिए, और मैं फटाफट चार्ट निकाल लेता हूँ 1 सेकंड में, है ना। वो आप कैसे 1 सेकंड का तो कोई भी चार्ट कैसे निकाल सकते हो वो सिस्टम भी समझाऊँगा। साथ ही एस्ट्रोसेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि राशिफल है, गुरु का गोचर है, शनि का गोचर है, ठीक है, और करियर राशिफल है, चीनी राशिफल है, ये सब चीज़ें जो भी दी, अंक शास्त्र भी दिया हुआ है ना। कर्ण मुहूर्त भी सारे दिए हैं, विद्यारंभ का मुहूर्त है, केतु का गोचर कब है, राहु का गोचर कब है, चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है, आपको शायद नहीं पता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से हम देख सकते हैं। 2024 में बकरी ग्रह कौन कौन से होंगे, ठीक है, बुध बकरी कब होगा, है ना, शनि गोचर कब होगा, गुरु का ट्रांजिट कब होगा। तो ये सब चीज़ें आपको, अब यहाँ पे आप कुछ खरीद भी सकते हैं, तो चलिए खरीदना हो तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप परामर्श लेना चाहते हैं एस्ट्रोसेज से तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, है ना, ऐप का है। कोई आपको रिपोर्ट चाहिए वो तो चलिए एस्ट्रोसेज का आप रिपोर्ट, कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता। फिर ये वीडियो वगैरह है, इसमें पंचांग दैनिक आज का पंचांग है, मंथली पंचांग है, हिंदू कैलेंडर है, वार्षिक पर, है ना, व्रत है, त्यौहार है, होरा है, चौघड़िया है, दोहरी मुहूर्त है, राहु काल है, अन्य कैलेंडर है ना, पंचक है, भद्रा है, मुहूर्त है ना, कौन कौन से मुहूर्त होते हैं, ये सब खोल कर देखेंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, वार्षिक राशिफल है, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल है ना, ये सब चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे एक एक चीज़ पर। लेकिन आज डिटेल में कुंडली को कैसे यूज किया खोला जाए, चार्ट को कैसे खोला जाए, कैसे यूज करेंगे वो मैं समझाता हूँ। तो देखिए ये चार्ट है, मान ली कुंडली को ही बनाना हो, है ना, तो हम पहले तो नाम भरते हैं। मान लीजिए राम जी का नाम भर दिया और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जो भी आपको चाहिए। यहाँ पर आपको डेट है, ऊपर नीचे करके डेट डाल सकते हैं, मंथ आप डाल सकते हैं ऊपर नीचे करके, और साल डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे चुन लेंगे कौन सा चाहिए हमें, फिर टाइम भी डाल सकते हैं ना, ये घंटे का है, ये मिनट का है, ये सेकंड का है, ठीक है। जो टाइम चाहिए वो आपको डालना होगा यहाँ पे। फिर करंट लोकेशन कैसे आता है, देखिए करंट लोकेशन आता है जीपीएस से। हम जीपीएस पे टच करेंगे, मान लीजिए आपका जन्म हुआ है लखनऊ में, तो आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, या फिर जहाँ पे हॉस्पिटल में जन्म हुआ, हॉस्पिटल आप चले गए घूमते हुए, वहाँ पे कुंडली को खोल लिया और अपने आप ये जीपीएस पकड़ लेगा एक्चुअल अक्षांश और देशांतर क्या है, और वहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट शहर बना करके ओके कर ले, परमानेंट आपका हो जाएगा वही। तो मैं रहता चूँकि गाज़ियाबाद में, प्रश्न कुंडली से बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, तो मैं उसमें हमेशा लोकल टाइम लिया जाता है। तो लोकल टाइम के लिए हमने करंट लोकेशन चुन रखा ताकि चेंज ना करना पड़े, बार बार गाज़ियाबाद ना डालना पड़े। दूसरा सिस्टम क्या है कि यहाँ पर अगर आप जैसे मुझे प्रश्न पूछते हैं कि मैं लखनऊ का हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं कैसे उसको करूँगा। मान लीजिए आपने कानपुर का डालना हो, तो कानपुर का मैं डालूँगा, तो यहाँ पर अपने आप देखिए आ गया। कानपुर बंगाल में भी, कानपुर उत्तर प्रदेश है, कानपुर उड़ीसा है, कानपुर जम्मू कश्मीर में कानपुर, सेंट्रल है कानपुर, देहात है ना। तो जो आप बताएंगे वहाँ का कानपुर हम चुन लेंगे। मान लीजिए हमने कानपुर देहात को ही बताया तो देहात चुन लिया, ठीक है। तो वो अपने आप 2-4 किलोमीटर आगे पीछे का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। उसके बाद हम कुंडली बना लेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आती है, सेटिंग पर टच कीजिए, ठीक है। सेटिंग पर टच करने से यहाँ देखिए केपी होरारी संख्या, तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो 1 से 249 के बीच में प्रश्न संख्या लिया जाता है, और उस संख्या को यहाँ पर डाला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपने 41 बताया तो मैंने 41 डाल दिया, तो 41 के हिसाब से हमारा वृषभ लग्न आ जाएगा, ठीक है। और केपी न्यू ले सकते हैं या लाहिरी ले सकते हैं, ठीक है। केपी न्यू अच्छा चलता है, केपी न्यू यूज़ कीजिए या लाहिरी यूज़ कीजिए, दोनों में से कोई ठीक है। फिर कुंडली दिखाइए में 100 कुंडली में टच करेंगे तो कुंडली खुल जाएगी। अब हम यहाँ नंबर हटा देते हैं क्योंकि प्रश्न कुंडली हमें यूज नहीं करना है, कुंडली हम बना लेते हैं। स्त्री पुरुष से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाम से भी फर्क नहीं पड़ता, डेट सही होना चाहिए, टाइम सही होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। नाम भी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, निम्नोलॉजी आप जानते हैं तो नाम से आप उसको चेक कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि ये लग्न कुंडली आ गई। लग्न कुंडली तो खुल गई, सबसे पहले लग्न कुंडली खुलती है। अगर हम प्रश्न कुंडली यूज़ करेंगे तो प्रश्न कुंडली में प्रश्न कुंडली पहले खुलती है, ठीक है, केपी कुंडली उसी के लग्न के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमने टाइम डाला उसके हिसाब से कर्क लग्न बन के आ गया। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, टाइम होगा, उसके हिसाब से लग्न कुंडली बन के आ जाएगी। तो लग्न कुंडली से बहुत सारे प्रेडिक्शन करते हैं, नाड़ी ज्योतिष वाले बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं, और उसमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा खेल नहीं होता कि एग्जैक्ट एक सी महीने या इसी साल होगा, वो आपको केपी पद्धति सीखना पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में भी है देश और दशांतर दशा, लेकिन वहाँ भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन में समस्या आती है। हाँ, मोटा मोटी बता देते हैं, उपाय वगैरह बता दिया जाता है, लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शन कौन से महीने कौन से साल में होगा वो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो वो नाड़ी पद्धति केपी पद्धति में थोड़ा आसान है ना, और एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि केपी कुंडली खुलेगी कैसे। तो दो तरीके हैं। जब ये चार्ट आप नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे ना, ऊपर लिखा ग्रह, फिर लिखा दशा, फिर लिखा फलादेश। तो आप यहीं से दशा भी खोल सकते हैं, ठीक है, यहीं से दशा भी खोल सकते हैं। फिर यहाँ दिखा है ग्रह। इससे भी और तरीका मैं बताऊंगा कि अब मान लीजिए आप यहाँ पे आ गए, दशा खुल गया, दशा खुल गया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ आपको नीचे नहीं दिख रहा, ठीक है। आप फिर कैसे जाएंगे, केपी चार्ट पे कैसे जाएंगे, नहीं दिख रहा, तो आपको वो सिस्टम में समझाऊंगा कि 1 सेकंड में कैसे जा सकते हैं। आपको दोबारा वहाँ जाने के लिए केपी पर आपको दोबारा लग्न कुंडली पे खोलना ही पड़ेगा। तो हमारे केपी खुल गया, देखिए केपी खुल गया, ठीक है। अब मैं देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ, जो गुड़े का निशान है इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये बुक मार्क्स है। अब हम आ गए लग्न कुंडली पे। उसके बाद से देखिए यहाँ खोडस वर्ग है, और लाल किताब है, वर्षफल है, राजयोग है, गोचर है ना। हम कौन कौन से राजयोग हैं वो यहाँ पर दिख रहा है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, उपस्थित है, इतने सारे राजयोग यहाँ पर बने हुए हैं। ये साफ साफ आपको दिख रहा है। इसके आधार पे आप कौन कौन से नीच भंग है या नहीं है, परासी राजयोग है कि नहीं है, रोचक पंच महापुरुष योग है कि नहीं, ये सब चीज़ें नीचे दी हुई हैं। इसका अलग अलग फल मिलता है, लेकिन ये सब काल पुरुष कुंडली के आधार पर दिया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा फल देखने को नहीं मिलता। ज्योतिष में यही सबसे बड़ी कमी है कि जो दिया हुआ है वो चीज़ आप पढ़ लेंगे, आप फार्मूला जान लेंगे, लेकिन उसका प्रेडिक्शन जब आप देखेंगे तो गलत निकलेगा। कारण क्या है, वो सब कुछ मेष लग्न को कुंडली बना करके फार्मूले लिखे गए, ठीक है, तो वो सटीकता से लागू नहीं होते। हाँ, आपके प्रेजेंट कुंडली के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से अगर वो लागू होते हैं फार्मूले, साथ ही मेष लग्न को भी आधार बना करके वही चीज़ें लागू होती हैं। जैसे मुकेश अंबानी की कुंडली में है ना, बहुत बड़े बड़े लोग जो है उनकी कुंडली में मिल जाता है, आपको मोदी जी की कुंडली में मिल जाएगा। तो मेष लग्न को आधार बना पे जो योग बना है वही योग आपको आपके जन्म कुंडली पे दोनों योग में लागू होता है, तब जाकर के आप सक्सेस हो जाएंगे, है ना। लेकिन सिर्फ आपकी कुंडली में योग बना है, आप मेष लग्न के हिसाब से नहीं बना है, तो फिर आप सफलता कुछ टाइम के लिए रहती है, कुछ टाइम ही दिखेगा उसका, हमेशा परमानेंट नहीं दिखेगा। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपकी कुंडली में लागू होता है वो योग, तो आप अगर 10,000 रुपये कमाते हैं, और अगर मेष लग्न को आधार बनाते हुए वही योग लागू हो रहा है, मतलब काल पुरुष की कुंडली में, तो 10,000 नहीं, फिर आप 1 करोड़ कमाएंगे। इतना अंतर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये सब चीज़ आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए उपाय भी दिया हुआ है ना। उपाय तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, या मैं बताता हूँ, उसको ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कौन सा प्लेनेट किस चीज़ का कारक है, जो मैं बताता हूँ ना। दारा कारक देखिए यहाँ पे लिखा है, दारा कारक। दारा कारक सब 7th पोजीशन पे आ रहा है। जो सबसे कम डिग्री का होता है वो दारा कारक होता है ना, जो मैं मैरिज की प्रेडिक्शन में यूज़ करता हूँ, ठीक है। संतान कारक यहाँ पे देखिए दिया हुआ, संतान कारक दिया कहीं पे, यहाँ पे पितृ कारक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पितृ कारक दिया 5वें स्थान पे। इसको हम बोलते हैं संतान कारक। जो 5th पोजीशन पे आता है वो संतान कारक होता है। यहाँ पे पितृ कारक दिया हुआ है। तो अब हम आते हैं लग्न कुंडली पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लग्न कुंडली खोलने का कोई सिस्टम नहीं है, तो होम पे आ जाते हैं। क्या दिखाता है, होम पे पूरा बंद हो गया, ठीक है। अब हम बताते हैं यूज कैसे करें इसको, सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए। अब लग्न कुंडली आ गया। अब इसके बाद हम एक कुंडली खोलते हैं ग्रह। नीचे लिखा ना ग्रह, तो कौन सा प्लेनेट कौन सी डिग्री पे है, दिख रहा है यहाँ पे आपको,
कौन सा प्लेनेट कितने डिग्री पे है ये आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हमने वहाँ पे दारा कारक बुध दिखा रहा था, देखिए बुध यहाँ पर सबसे कम डिग्री का है ना, है ना। तो अब ये हो गया ग्रह, कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे है ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हम बेसिक, देखिए नीचे क्या लिखा है, हम स्क्रीन पे 2 बार टच करेंगे। कितनी बार? 2 बार। 2 बार टच कर, देखिए बेसिक लग्न दिया हुआ है, हमने बेसिक लग्न पे टच कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बेसिक प्लेनेट चाहिए। हमने बेसिक प्लेनेट पे, जिसको हम ग्रह कहते हैं, है ना, डिग्री वाइज आ जाएगा, इसको टच कर दिया। अब हम मान लीजिए बुक मार्क्स में हमारा आ गया बेसिक लग्न और बेसिक प्लेनेट आ गया, ठीक है। अब हम लग्न पे गए और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, दशा, दशा पे टच करा। दशा को हम बुक मार्क बना लेंगे, टच करेंगे, देखिए नीचे दशा आ रहा होगा कहीं, सबसे नीचे देखिए दशा आ रहा है, ये देखिए दशा ऊपर आ गया, है ना, बुक मार्क्स बन गया। फिर हमें क्या चाहिए, केपी चार्ट। तो केपी चार्ट के लिए हमें पहले केपी पे जाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ केपी लिखा हुआ नीचे, केपी पे टच किया, केपी कुंडली खुल गई। फिर 2 बार टच करेंगे और केपी चार्ट पर स्टार को ब्लैक कर देंगे, तो ये ऊपर आ गया, तो हमारा केपी चार्ट भी आ गया। अब केपी चार्ट के बाद से हमें एक चार्ट और चाहिए, वो चाहिए नक्षत्र नाड़ी चार्ट, है ना, नक्षत्र नाड़ी चार्ट। तो नक्षत्र नाड़ी चार्ट कैसे आएगा, आप समझिए, केपी कुंडली खुल गई, इससे रिलेटेड जो भी चार्ट होंगे वो इसी के अंदर होंगे। इसको जो हम लेफ्ट से राइट करेंगे उसी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमें एक चीज़ और चार्ट चाहिए, देखिए यहाँ लिखा भाव संधि, ठीक है, भाव संधि, केपी कुंडली, ग्रह, भाव संधि, भाव निर्देशन, नक्षत्र नाड़ी लिखा नीचे, ठीक है। तो भाव निर्देशन, भाव संधि, भाव संधि को टच करेंगे तो क्या आया, पहला भाव किसके पहला भाव में कौन सी राशि है, राशि का स्वामी कौन है, नक्षत्र का स्वामी कौन है और उप नक्षत्र स्वामी कौन है। तो पहले भाव का स्वामी अगर चंद्रमा यहाँ पे बना है, चंद्रमा की स्थिति अगर कमज़ोर हुई, वो नीच का हुआ, वो अस्त हुआ, तो आपका दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, है ना, आपका पूरा शरीर खराब हो जाएगा, आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप बीमार रहेंगे, क्योंकि पहला भाव ही पूरा सब कुछ बताता है ना। आप एक तो चंद्रमा है वो, ठीक है, चंद्रमा मन का मालिक होता है। अगर आत्मा दिमाग ही हिला हुआ है, आदमी पागल है, दिमाग से पैदल है, तो सारे ग्रह योग बेकार हो गए, सारे राजयोग बेकार हो गए। तो लग्न को बहुत ज़्यादा ध्यान से चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। लग्न कौन सा है, कौन सा प्लेनेट है, कौन लग्न का स्वभाव क्या है ना। हर 12 लग्नों का अलग अलग स्वभाव होता है, 12 राशियाँ होती हैं, सबका एक सोचने का तरीका होता है, वो सब चर्चा में बार बार करता रहता हूँ, बाकी क्लास में भी चर्चा किया जाता है। तो नक्षत्र और आगे चल के मैं 12 राशियों को आप लोगों को बता दूंगा, यहीं यूट्यूब पे ही बता दूंगा, ठीक है, लग्न के अनुसार। दूसरा फिर यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड कौन है, यहाँ पे बुध है, उसकी स्थिति क्या। अब मान ली कोई भी चीज़ जो है, आप समझिएगा कि हम एक कमरे में हैं, तो वो हमारा नक्षत्र राशि स्वामी हो गया, ठीक है। राशि स्वामी कौन सा प्लेनेट है, हम एक कमरे में हैं, तो नक्षत्र स्वामी क्या बताता है, कमरे में क्या, हमें अपने घर में है तो क्या होता है, किचन भी है, बाथरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, किचन और बेडरूम भी है। तो नक्षत्र जो होते हैं, एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र ये बताता है कि नक्षत्र का स्वामी ये बताता है कि हम उस समय कहाँ पर हैं, ठीक है, हम कहाँ पर हैं, किचन में हैं, बाथरूम में हैं, है ना। तो हम किचन रहेंगे तो खाना बनाएंगे या बर्तन धोएंगे, बेडरूम में रहेंगे तो सोएंगे या फिर टीवी देख सकते हैं। अगर बेडरूम में टीवी है तो, ड्राइंग रूम में अधिकतर टीवी होता है तो ड्राइंग रूम में है तो हम टीवी देखेंगे, या फिर कुछ नाश्ता कर रहे होंगे, क्या पेपर पढ़ रहे होंगे, है ना। तो वो नक्षत्र लेवल बताता है। और नक्षत्र का स्वभाव कैसा है, यहाँ पे जैसे नक्षत्र बुध है, बुध किसका बेटा माना जाता है, चंद्रमा का बेटा माना जाता है, ठीक है। और गुरु का बेटा माना जाता है। गुरु का बेटा इसलिए माना जाता है कि तारा से जन्म हुआ था इनका, बुध का। और तारा किसकी पत्नी थी, गुरु की पत्नी थी। लेकिन तारा किसके पास चली गई थी, चंद्रमा के पास चली गई थी शादी के बाद, और फिर गर्भ में बुध रह गए थे। तो चंद्रमा बुध का बेटा माना जाता है और गुरु का भी माना जाता है। गुरु से अपना बेटा मानता नहीं, शत्रुता रखता है ना। तो इस तरह से कहानियाँ उसमें समझाया गया, लेकिन आपको बुध के बारे में पूरा समझना पड़ेगा, बुध है क्या, है ना। बुध वायु तत्व प्रधान प्लेनेट है, वायु जो है बुद्धि का कारक है ना। तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है तो क्या हुआ,
गणित का कारक भी है, ज्योतिष का कारक भी है, तो मन कहाँ लगेगा? ज्योतिष में लग सकता है, गणित में लग सकता है ना, बुध की स्थिति के आधार पे कुंडली में क्या स्थिति है। तो ये आपको भाव संधि हो गया, ठीक है। तो चंद्रमा को हमें ध्यान से समझा जाता है, चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में हुआ तो फिर सब कुछ खराब हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें, और कौन कौन से हमें क्या विचार करना हो, मैरिज के बारे में विचार करना हो तो 7 जब प्रश्न कुंडली पे विचार करते हैं तो 7 लॉर्ड विचार करेंगे, शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में विचार करेंगे तो लग्न के बारे में विचार करेंगे, है ना। और शादी के बारे में, पैसे के बारे में विचार करेंगे, दूसरा भाव विचार करेंगे, 11वां भाव विचार करेंगे, छठा भाव विचार करेंगे, शादी के लिए दूसरा भाव, 7वां भाव, है ना। उसी तरह से परिवार के बारे में विचार करेंगे, माता के बारे में विचार करेंगे, कोई वाहन खरीदने के बारे में विचार करेंगे तो 4th भाव विचार करेंगे, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल के बारे में विचार करेंगे तो 9th हाउस और 12th हाउस के बारे में विचार करेंगे। तो ये एक सूक्ष्म पद्धति है जो केपी पद्धति में ही है, ठीक है, तो आपको वैदिक में नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको क्या चाहिए? नक्षत्र चार्ट चाहिए। क्या चाहिए? अब इसको भी हम बुक मार्क बना लेते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए? नक्षत्र चार्ट चाहिए। नक्षत्र चार्ट कहाँ पे आएगा? आप केपी पे जाइए, केपी पे गए और लेफ्ट आइए और देखिए यहाँ पे नक्षत्र नाड़ी लिखा हुआ है, ठीक है। नक्षत्र नाड़ी खुल गया। ये चार्ट बहुत काम का चीज़ है। अब यहाँ देखिए चंद्रमा क्या दिखा रहा है? 3, 4, 12, 7, 8, 12। अब 3, 4, 12, 7, 8, 12 क्या कहता है ना? तीसरा भाव, चौथा भाव, 12वां भाव किसके नक्षत्र में? बुध के नक्षत्र में। तो बुध जैसा होगा वैसा ही चंद्रमा फल देगा, ठीक है। लग्न में चंद्रमा बैठा, चंद्रमा अच्छा है। 3, 4, 12 कौन सी राशि में है उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है 3, 4, 12 का स्वामी बुध है, तो चंद्रमा किसका फल देगा? तीसरे भाव का फल देगा, ठीक है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड, है ना। चौथा भाव आपके वाहन से रिलेटेड, 12 मतलब खर्च का भाव, तो वाहन पे खर्च होगा, गाड़ी खरीदने पे खर्च होगा, मकान खरीदने पे खर्च होगा, है ना, चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में, ठीक है। आपका मन कहाँ लगेगा? रहेगा कि हमें गाड़ी खरीदनी है, हम और कौन सा खरीदना है? हमें मकान बनाना। लेकिन कैसा बनाना है? बुध क्या है? बुध का स्वभाव समझना पड़ेगा। बुध क्या है? व्यापार का कारक है, तो फिर व्यापारिक गाड़ी खरीदेंगे, व्यापारिक मकान बनाएंगे, दुकान पे खर्च करेंगे, दुकान का, है ना। बुध व्यापार का भी कारक है, तो आपका दिमाग व्यापार में लगा रहेगा, ठीक है, पूरी लाइफ। ये बताता है चंद्रमा, ठीक है। लग्न का भी मालिक है और पहले भाव में बैठा हुआ है ना। तो इसी तरह से प्रेडिक्शन होता है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे ना, जैसे जैसे लगे रहेंगे। तो हमें नक्षत्र नाड़ी चार्ट को भी क्या बना लेना है? बुक मार्क्स बना लेना है। अब आप देखिए, हमें कोई भी चार्ट चाहिए, सिर्फ हम 2 बार टच करेंगे और कोई भी चार्ट खोल लेंगे। 2 बार टच किया, प्लेनेट का चार्ट खोल लिया कितने डिग्री पे, फिर 2 बार टच किया, दशा चार्ट खोल लिया, फिर 2 बार टच किया, केपी चार्ट खोल लिया, 2 बार टच किया, ठीक है, केपी सिस्टम कस्प खोल लिया, फिर 2 बार टच किया और नक्षत्र नाड़ी चार्ट खोल लिया, है ना आसान। अब आपको अष्टक वर्ग खोलना हो, मान लिया आप नवमांश खोलना चाहते हैं, तो नवमांश के लिए तो आप लग्न कुंडली पे गए और यहाँ से नवमांश खोल सकते हैं, और चाहे तो इसे आप क्या बना सकते हैं? बुक मार्क्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जितने चार्ट आपको चाहिए, जितने चार्ट कुंडली देखने की जरूरत पड़ती है, उतने का आप बुक मार्क्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों ने पूछा ये कैसे कैसे यूज होता है। अच्छा, बहुत से मित्र ऐसे पूछते हैं कि AM PM कैसे यूज करें, है ना। जैसे सुबह का जन्म हुआ है, शाम का जन्म हुआ, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था, दोबारा एक बार बता देता हूँ, कहीं आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन रहती है आप लोगों को। अब यहाँ पे गए, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है AM है PM, 12:20 AM दिख रहा है ना। देखिए 24 घंटे, 23 के बाद 24 आता है। रात का टाइम, रात को जो बजता है 11 वो 23 होता है, ठीक है। और रात के 12 बजे से फिर 1 बजता है, वो सुबह का 1 होता है। तो हमें 24 घंटे के टाइम को सेट कर लेना है यहाँ पे, और AM PM हम डाल सकते हैं। देखिए AM लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। तो आशा है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ और चीज़ बता देता हूँ। अब कुंडली खोल लेते हैं, और इसमें देखिए खोटस वर्ग है, लाल किताब, इस तो मैं बाद में चर्चा करूँगा। वर्षफल से हमें कोई लेना देना नहीं है, गोचर से हमें चर्चा हो जरूरत पड़ती है, गोचर की। तो गोचर हम यहीं से खोल सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे कौन सा प्लेनेट कहाँ पर बैठा हुआ है। गुरु जो मेष राशि में बैठा है, ठीक है। और हमें डायरेक्ट गोचर पे ही जाना है, तो हमें इसका बुक मार्क्स बनाना जरूरी है, तो हमें इसे बुक मार्क्स बना लिया। तो ये चार्ट मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन के लिए यूज करता हूँ। कुछ केपी एस्ट्रोलॉजर क्या यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ केपी एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं
देखिए, भाव निर्देशन हो गया, क्लाउड हो गया, शासक बर हो गया। अच्छा, ये शासक बर का भी यूज बहुत होता है, ठीक है। दिन का स्वामी कौन है, लग्न का स्वामी कौन है, ये प्रश्न कुंडली जब हम आते हैं तो उस पर यूज करते हैं। इसको अभी छोड़ देते हैं, हम यहीं से मतलब केपी कुंडली से वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, भाव संधि यहाँ भी है, ग्रह निर्देशन है यहाँ पे। अच्छा, राशि कुंडली यहाँ पे सारा, केपी संधि क्या यूज़ करते हैं, 4 स्टेप थ्योरी। 4 स्टेप थ्योरी यूज नहीं करना, नक्षत्राणी यूज नहीं करना, भाव निर्देशन यूज नहीं करना। अन्य में क्या आता है, भाव सम। फोर स्टेप में क्या आता है ना, ये यूज नहीं करना। तो कुल मिला के बुक मार्क्स, जो भी चार्ट चाहिए आपको बुक मार्क्स बना सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। और ऊपर देखिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से भी आप जा करके नक्षत्राणी खोल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, लेकिन आपको नक्षत्राणी खोलने के लिए केपी चार्ट में पहले जाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से आप भाव संधि, ग्रह, भाव संधि, क्लाउड, ग्रह निर्देशन, हाँ ये यूज करते हैं लोग, ग्रह निर्देशन, ठीक है। तो सूर्य ग्रह निर्देशन क्या बताता है कि मान लीजिए कि सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य क्या नंबर बता रहा है, 5, 11, 12। चंद्रमा क्या बता रहा है, 10, 11। तो चंद्रमा अच्छा हो गया, सूर्य भी ठीक ठाक ही है। मंगल 1, 2, 7, 8 अच्छा नहीं है। बुध की 1, 3, 6, 9, 12 ये अच्छा नहीं है, सिर्फ विदेश यात्रा के लिए ठीक है ना। तो हम दशा देखते हैं और ये ग्रह निर्देशन देख लेते हैं, है ना, कि सिग्निफिकेटर कौन सा है, इसको सिग्निफिकेटर बोलते हैं, कि कौन कौन से भाव को दर्शा रहा है। तो जो लोग नक्षत्राणी चार्ट यूज नहीं करते वो लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन मैं इसको यूज इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें सब लॉर्ड का कोई महत्व नहीं होता है ना, सब लॉर्ड नहीं दिया जाता है। और जब तक सब लॉर्ड पॉजिटिव नहीं है तब तक ग्रह और नक्षत्र का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रह जाता। तो सब अधिकतर में प्रेडिक्शन तो ठीक हो जाता है, लेकिन अधिकतर में प्रेडिक्शन गलत हो जाता है। कारण क्या, सब लॉर्ड को लोग नहीं देखते, तो हमें उप नक्षत्र को भी देखना जरूरी होता है। इसलिए मैं इस चार्ट को नहीं देखता और मैं डायरेक्ट क्या देखता हूँ, नक्षत्राणी चार्ट देखता हूँ, ठीक है, ये चार्ट देखता हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ और जानना होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यहीं इस चीज़ को रोकता हूँ, और आशा आप लोग ज़्यादा कुछ जान गए होंगे। कुछ सीखना होगा, कुछ पूछना होगा तो मुझे निश्चित रूप से बताएंगे, मैं आपको वीडियो के द्वारा आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।